हेलो फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी बहनें हैं जिन्हें क्रोशिया चलाना नहीं आता है। आज उनके डिमांड्स पर ही हम ये वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, क्रोशिया चलाने के लिए सबसे पहले हम ऊन ले लेंगे। ऊन ये ऊन 3 प्लाई का है और यहाँ पे हम क्रोशिया ले रखे हैं 3 mm। देख रही हैं आप 3.00 mm। तो ये क्रोशिया ले लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इस तरह से, ऐसे तो गांठ लगाने का कई तरीका है, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल ही सिंपल तरीका आप लोगों को बतला रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हम इस तरह से अंगुलियों में दो अंगुलियों में इसे हम ले लेंगे। इस तरीके से मोड़ लिए। अब यहाँ पर से हम क्रोशिया को डालेंगे और इस ऊन को हम इस तरीके से निकालेंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से हम निकाल लिए। अब हम इसे इस तरह से निकाल लिए। अब ये अंगुलियों पे हम लपेटेंगे, 3 या 4 बार लपेट लें लगभग। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ इसे टाइट कर लिए हम। ये काफ़ी ढीला था, इसे हम टाइट कर लिए। अब इस तरह से यहाँ से हम क्रोशिया हुक में इस तरह से उनको फंसाएंगे। देख रही हैं आप, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम हुक को फंसाए हैं और इसे इसके अंदर से इस तरीके से निकाल लेंगे। इसे हम टाइट कर लेंगे। अब देखिए, अब आप इसे टाइट कर लें तो ये टाइट हो गया। तो इस तरह से भी आप नोट लगा सकती हैं और इसके बाद हम बुनते चले जाएंगे। देखिए, चेन बनाएंगे हम अगला। इस तरीके से हम चेन बनाते चले जाएंगे। एक हो गया। फिर से हम हुक में ऊन को, यहाँ पे हम ऊन को डाले हुए हैं, फंसाए हुए हैं हुक पे, और इसे इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे चेन बनना शुरू हो गया है। तो ये चेन आप बनाती चली जाएं। जब आपको चेन बनाने अच्छी तरह से आ जाए, इसे आप जितना लंबा बना सकती हैं बनाएं। जब आपको अच्छी तरह से चेन बनाना आ जाए तो फिर आप यहाँ पे बुनना शुरू कर सकती हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कुछ चेन बना लेते हैं इस तरीके से। ये हम इतना दूर तक बनाए चेन। अब देखिए, अब इस पे हम आपको सबसे पहले सिंगल क्रोशिया बताएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप जो देख रही हैं चेन, ये फर्स्ट चेन को छोड़कर सेकंड चेन जो है, यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। देखिए, इस तरीके से हम हुक को यहाँ पे डालेंगे बीचों बीच में, और ये फंदा इस तरह से उनको हम हुक पे फंसाएंगे और इसे इसके अंदर से निकाल लेंगे। देखिए, निकल गया। अब हम ये दो जो बचा हुआ है हमारे हुक में, दोनों को हम इस तरह से फिर से हुक में फंदा फंसाएंगे और हम इसे दोनों से निकाल लेंगे। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। तो चलिए, हम इस लाइन में सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। आप ध्यान दें हम किस तरह से बना रहे हैं। अलग अलग चेन पे हम बना रहे हैं, एक ही चेन पे नहीं बना रहे हैं। फिर ये चेन पे बना लिए हैं, तो अब इसके बाद का जो चेन है उस पे हम हुक को डालेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया सिंगल क्रोशिया। इसे भी आप जब चेन बना लें, आप चेन बनाने आ जाए आपको जब, तो आप ये सिंगल क्रोशिया का प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप लास्ट जो बचता है चेन उस पर भी बनाएं। देखिए, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाकर यहाँ पे तैयार किए। ये हो गया सिंगल क्रोशिया। अब हम फिर यहाँ पे बनाएंगे हाफ क्रोशिया। देखिए, हाफ क्रोशिया हम किस तरह से बनाएंगे। पहले हम एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद इसे घुमा लेंगे हम। देखिए, धागे को हम और भी लंबा यहाँ पे डालते जा रहे हैं, अपनी उंगलियों पे हम धागे को, ऊन को डालते जा रहे हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, फंदे लेंगे इस तरह हम हुक पे, और ठीक यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। आप ध्यान दें, यहाँ पे हम नहीं डाल रहे हैं हुक को, यहाँ पे हुक को डालेंगे, फंदे को इस तरह निकालेंगे। अब देखिए, निकालने के बाद में 3 हो गया हमारे पास फंदा। तीनों को हम एक साथ
इस तरह से एक साथ हम गिरा देंगे। फिर से एक बार ध्यान दें, फंदे को हम इस तरीके से लेंगे। लेने के बाद यहाँ इस पे अभी हम हुक को डाल के इस पे हम बना चुके हैं, तो ठीक इसके बगल से बनाएंगे। इस तरह से निकाल लेंगे फंदा। अब हमारे पास हुक में 3 हो गया, तीनों को हम एक साथ गिरा देंगे। तो ये हो गया हाफ क्रोशिया। तो देखिए अब ध्यान दें, हम यहाँ पे इसे हाफ क्रोशिया इस जगह से बुनते हुए यहाँ तक ले जा रहे हैं। आप इसे ध्यान दें। उंगलियों पे जब ऊन आपका ख़त्म हो जाए तो आप बीच में लपेट लें उंगलियों पे ऊन। देखिए इस तरह से हाफ क्रोशिया हम यहाँ पे बनाए, हाफ क्रोशिया भी बनाकर कंप्लीट किए। अब चलिए हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक चेन ले लेंगे। हम चूँकि डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो हम 2 चेन लेंगे यहाँ पे। अब इसे पलट लेंगे, इसे हम बार बार हमें यहाँ पे उंगलियों पे ये लपेटना होगा। अब फंदे लेंगे, फंदे ले लिए। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे हुक को डालेंगे दोनों के बीच से। हुक को डालेंगे, डालने के बाद इस तरह से हम निकालेंगे और ये जो 3 है, 3 को हम 2 बार में गिराएंगे। देखिए यहाँ पे हम फंदे लेते हैं और सबसे पहले 2 फंदा गिराएंगे। अब फिर से हम 2 फंदा गिराएंगे, तो ये हो गया डबल क्रोशिया। फिर से देखिए हम फंदा यहाँ पे लिए, अगला यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और ये इस तरह से निकाल लिए। अब 2 फंदों को एक साथ गिराएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ गिराएंगे, ये हो गया डबल क्रोशिया। अब आप ध्यान दें, यहाँ पे हम इसे बुनते हुए उस छोर तक लेकर जाते हैं। इसे भी आप डबल क्रोशिया को भी आप खूब बिने, यानी कि आप जो लंबा चेन बनाएंगी उसी चेन में लगातार बिनती रहें। जब ये अच्छी तरह से आपको आ जाए तब इससे आगे आप बढ़ें। देखिए डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे ट्रिपल डबल क्रोशिया। तो देखिए इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हम ट्रिपल क्रोशिया किस तरह से बनाएंगे, एक चेन ले लिए, 2 चेन ले लिए, फंदे को हम हुक में लेंगे और इसे अपनी ओर कर लेंगे। यहाँ से हम फिर से फंदे को निकालेंगे इस तरह से। अब इसे हमें 3 बार में गिराएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रिपल क्रोशिया। 3 बार में हम किस तरह से गिराएंगे, ये हो गया 1 बार, फिर हम 2 को एक साथ गिराएंगे, फिर हम 2 को एक साथ गिराएंगे, तो 3 बार हम गिराएं इसे, तो ये कहलाएगा ट्रिपल क्रोशिया। देखिए फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद हुक को हम इस तरह से डालेंगे। सबसे पहले 1 फंदा, फिर से 2 फंदा, फिर से 3 फंदा। इसी तरह से इसे हम बुनते चले जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, आप ध्यान दें। और इसे भी आप खूब बिने, जब तक आपको अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक आप बुनते रहें। क्रोशिया से बुनना बहुत ही सरल है। तो देखिए हम लास्ट तक आप लोगों को ये पिन कर बतलाएं। इस तरह से हम यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले बतलाएं सिंगल क्रोशिया, इसके बाद बतलाएं हाफ क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। तो उम्मीद करते हैं कि
अब आप लोगों को क्रोशिया सीखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।